भगवान के अवतारों के विषय में हम ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त करते हैं। आज के जमाने में अनेक व्यक्ति ये दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, पर हम केवल उनको स्वीकार करते हैं जिनके विषय में शास्त्रों में प्रमाण हो। और शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के अवतारों के अनेक विभाग हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्तिवेश अवतार। और यहाँ भगवान स्वयं अवतारित हुए हैं। उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है रामचंद्र जी के रूप में। और जैसे आपने तात्पर्य में सुना, प्रभु जी स्पष्ट समझाने हैं कि ये जो हैं रामचंद्र जी, उनके भाई, ये सब हैं विष्णु तत्व। क्या भगवान स्वयं अवतारित हुए हैं रामचंद्र जी के रूप में। तो परम भगवान अलग अलग समय में अवतारित होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि अलग अलग समय में मैं अवतारित होता हूँ। और किस लिए मैं अवतारित होता हूँ? धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए। तो भगवान रामचंद्र जी आज के दिन प्रकट हुए थे। कब? त्रेता युग के आरंभ में। त्रेता युग चला, हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग चला था लगभग 12 लाख सालों के लिए। तो भगवान राम इस पृथ्वी पर आए थे, प्रकट हुए थे लगभग 20 लाख साल पूर्व। और आज भी हम उनकी लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हैं और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी दिव्यम हैं। जैसे हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं दिन रात, तो भौतिकवादी व्यक्ति कई बार सोचते हैं कि किसी ने कुछ चमत्कार कर दिया है या मन की धुलाई कर दी है, जिसके द्वारा हम बार बार उसी नामों का उच्चारण करते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य नामों में। इस कारण अब भगवान के नामों का उच्चारण दिन रात कर सकते हो और जब भी थकोगे नहीं। उसी प्रकार भगवान की लीलाओं की चर्चा, भगवान की लीलाओं की चर्चा दिन रात कर सकते हो। जो भागवत का संदेश आप सुनते हो या रामायण में भगवान की लीलाओं और उपदेश के विषय में पढ़ते हो, ये नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हो, आप बचपन से सुनते आ रहे हो। जब भी इनके द्वारा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि ये है भगवान की दिव्य लीला। और हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं में और गहराई के साथ डूबे। जैसे कि भगवद गीता के अंत में भगवान कह रहे हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। उसका अर्थ है कि हम भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेशों का, भगवान के दिव्य रूप का, इन सब विषयों का स्मरण करें। तो भगवान राम स्वयं भगवान है। पिता का नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ने पूरे पृथ्वी पर राज्य किया था 60,000 सालों के लिए। आज तो छोटे छोटे देश हैं, है ना। और प्रभुपाद जी कहते थे कि दिन पे दिन यूनाइटेड नेशंस में झंडा बढ़ते जाता है। मतलब जैसे एक देश स्वतंत्र होता है तो उनका झंडा भी उधर लगाते हैं। तो आज के जमाने में छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। तो प्राचीन समय में एक ही राजा थे पूरे पृथ्वी के, और महाराज दशरथ का शासन था। उन्होंने राज्य किया था पूरे पृथ्वी पर 60,000 सालों के लिए। और
महाराज दशरथ जो थे वो भी स्वयं उच्च कोटि के भक्त थे। वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज दशरथ थे राज ऋषि। राज ऋषि का मतलब राजा भी थे और साथ में ऋषि भी, साथ में संत भी। जब राजा संत हो तो समाज सुखी रहता है, और जब राजा या नेता दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट स्वभाव का हो तो समाज दुखी रहता है। आजकल आप समाज में क्या देखते हो, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं ना राजा हैं ना ऋषि हैं, इसलिए समाज के जो प्रजा है अत्यंत दुखी है। वैदिक शास्त्र के अनुसार समाज को चलाने के लिए नेता को राज ऋषि होना चाहिए। आजकल तो हमारा सिस्टम है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रभुपाद जी कहते थे, हिंदी में तो शायद ठीक नहीं बनेगा, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते थे, दिस डेमोक्रेसी इज एक्चुअली डीमन क्रेजी। ये प्रजातंत्र ये है एक रूप से दुष्टों की सरकार। आप किसी प्रकार से जेब काटो, कुछ करो, चापलूसी करके इलेक्शन में जीत जाओ, और फिर 5 साल बाद 3 साल बाद फिर से चुनाव में लड़ो। करोड़ों अरबों रुपए आप जानते हो खर्च होते हैं इसी कार्य में। पर वैदिक साहित्य के अनुसार राजा को भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्त में मान राजस्व विदु। ये जो दिव्य ज्ञान है भगवत गीता का, ये ज्ञान आ रहा था राजाओं की परंपरा द्वारा, और ये राजा जो थे राज ऋषि थे, और इसलिए समाज में किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार की आवश्यकता की कमी नहीं। जैसे आप भागवतम में पढ़ते हो कि एक समय बीच में एक दुष्विचार के राजा आ गए थे जिनका नाम था महाराज वेना, जिसका ये परिणाम हुआ कि समाज में उन्होंने सब यज्ञ इत्यादि रुकवा दिया, और अंत में समाज की जो आवश्यकताएं थी लगभग सब समाप्त हो गई। फिर जब उनके बेटे पृथ्वीराज राजा बने, उन्होंने पहला आदेश ये दिया प्रजा को, भगवान का गुणगान करो, जिसके साथ हर प्रकार की आवश्यकता भी प्राप्त होने लगी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि अनेन अन्न संभवा। अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है यज्ञ या धर्म के नियमों के पालन के द्वारा। तो क्योंकि महाराज दशरथ राज ऋषि थे, इसलिए समाज की जो प्रजा भी थी अत्यंत सुखी थी, और किसी प्रकार की कमी नहीं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare।